भूगोल एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, परंतु स्वरूप, अध्ययन क्षेत्र और उद्देश्य समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहे। In this video on Geography and Introduction, we'll be studying what is geography and what is the need of geography, why we should study geography. The Earth's surface has variation in its physical features, and this can be seen in the form of mountains, hills, plateaus, plains, valleys, oceans, deserts, lakes. And these variations are not only physical, but they are also social and cultural. And these can be seen in the form of the villages, cities, roads, railways, markets, and many other elements which are created by human being. और इसी आधार पर भूगोल को एक ऐसा विषय माना जाता है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पृथ्वी के क्षेत्रों में दिखने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना था। अकॉर्डिंग टू रिटर, भूगोल विज्ञान का वह भाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए वर्णन किया जाता था। इसी तरह से कांट के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव का घर है, which is the home of man. Now a question arises, why we should study geography? हमारी सराउंडिंग्स हमारे लाइफ को इफेक्ट करती है कई तरह से। In the primitive society, the natural means of subsistence, that is edible plants and animals के ऊपर मानव डिपेंड करता था। But with the passage of time and technological development, he started producing his own food. मानव ने समय परिवर्तन के साथ साथ, तकनीकी विकास के साथ साथ अपना स्वयं का भोजन उत्पन्न करने की कोशिश की और वो कामयाब रहा। He produced his own food with the help of land, soil and water. और यही मानव और पर्यावरण का रिलेशनशिप धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। मानव के ऊपर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उसका रिजल्ट यह रहा कि उसका पूरा क्रियाकल्प, उसका खान पान, मानव का रहन सहन, मानव की वेशभूषा, इनफैक्ट उसका निवास स्थान, हिज हैबिटेट, हिज बिहेवियर, हिज ट्रेडिशंस, यानी उसके स्वभाव, उसका रीति रिवाज पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा प्रभावित हुआ। एंड दिस डेवलपमेंट is responsible and creates a need for the study of geography. Geography के अंदर हम diversified land and its people के बारे में पढ़ते हैं और ये परिवर्तन क्यों आए इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। Geography appreciates diversity and investigates the causes which are responsible for creating such variation
with time and space. उसके अलावा geography develops the skill to understand the globe and have a visual sense of Earth's surface. Now a question arises, what is geography? Geography is the description of the Earth's surface. The एरिस्टोथीन ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया. Geography is derived from two Greek words, geo and graphos. Geo का अर्थ है पृथ्वी, अर्थ, and graphos mean description अर्थात वर्णन. इस हिसाब से भूगोल पृथ्वी का वर्णन मात्र समझा जाता है. प्राचीन काल में यूनानी और रोम विद्वानों ने महत्वपूर्ण भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए, जिनमें से मैकेंडर, हेक्टियस, अरस्तु, एरिस्टोथीन, हेरोडोटस, पॉलीबियस, पोसिडोनिक्स, स्ट्रैबो और टॉलेमी विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं. उसी तरह से रिटर ने भी भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास गृह है. रिचतॉफन के अनुसार भी भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है. जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने भी भूगोल को वह विज्ञान माना है जो पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन करता है. ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने भी, विद्वानों ने भी भूगोल में भूमि और मानव की विभिन्न क्रियाओं और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होना बताया है. That is why in earlier times Earth was considered to be the abode of human being, and thus geography was defined as the description of the earth as the abode of human being. Slowly as time changed, the definition of geography also changed. Geography is now the study of areal differentiation. According to Hartshorne, भूगोल पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है. उसी तरह से स्टाम्प के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का वर्णन क्षेत्रों की विभिन्नताओं और संबंधों के प्रसंग में किया जाता है. Monkhouse in his geographical dictionary has defined geography as भूगोल विज्ञान में पृथ्वी पर प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों के वितरणों और मानव निवास के रूप में पृथ्वी के धरातल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है. In the same way,
अमेरिकी विद्वान एकरमैन ने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन है. From all these definitions, a conclusion came that geography studies all the phenomena which vary over the space. Geographers not only study the variation in the phenomena over the Earth's surface, but they also study the association with other factors which cause these variation. For example, cropping pattern differs from region to region, but this variation is related to variation in soil, climate, demand in the market, the capacity of the farmer to invest, and the technological inputs available to him. Thus, इस तरह से हम कह सकते हैं कि the geography studies and explain the causal relationship between two phenomena or more than one phenomena. The geographical phenomena, both the physical and human aspect, they are not static, but they are highly dynamic and they change time over and over again, as a result of which the interactive processes between ever-changing Earth and untiring and ever-active human beings. Geography as a discipline is concerned with three sets of questions. First, what? Second, where? And the answer to these questions, what and where, studies the distributional and locational aspect of natural and cultural features. And these two questions just provide information of what features are found and where they are located. And these two questions were best approach, a popular approach during the colonial period. Later, the third question gave a scientific approach to geography, and this question is related to the explanation between the features and the processes and the phenomena, and this aspect of geography is related to the question why. And geography as a discipline gives answer to these what, where, and why questions. Thus, geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the Earth's surface. According to Hettner, geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the Earth's surface. In this description, we have studied the definition given by various geographers, and according to them, भूगोल का अध्ययन भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों एरियाज की विविध विशेषताओं वेरिएबल फीचर्स और संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन मानवीय संसार वर्ल्ड ऑफ मैन के रूप में किया जाता है.
इन सारी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकलता है कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। दूसरा, भूगोल वातावरण और परिस्थिति का विज्ञान है। थर्ड, भूगोल प्रादेशिक विशेषताओं का अध्ययन है। एंड फोर्थ, भूगोल स्थानिक संगठनों की संरचना और पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। In our next video, we'll be discussing about what is physical geography, what are the different branches of geography,